बच्चेदानी रिमूव करने की सर्जरी से पहले किन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी सर्जरी में किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको सर्जरी से पहले जानना बेहद ज़रूरी है, जो आपको अपने ऑपरेटिंग सर्जन से भी डिस्कस कर लेनी चाहिए ताकि आपकी सर्जरी में किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशंस, किसी प्रकार की परेशानियां ना आए। तो आइए जानते हैं इन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो आपको हिस्टेरेक्टमी यूट्रस रिमूवल की सर्जरी से पहले जानना बेहद ज़रूरी है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट और गायनेक ऑन्को सर्जन। तो देखिए, जो बच्चेदानी रिमूव करने की सर्जरी है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए कि ये किस तरीके से होने वाली है। बच्चेदानी को रिमूव करने की सर्जरी 3 मेथड से हो सकती है। यह दूरबीन के द्वारा भी की जाती है, यह पेट चीर के यानी कि पेट के ऊपर कट लगा के, जिसे हम एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, उसके द्वारा भी की जाती है, और यह नीचे वेजाइना के रूट से भी निकाला जाता है, जिसे हम वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, उस माध्यम से भी की जाती है। बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि दूरबीन से सर्जरी करना यानी कि लेज़र सर्जरी करना या फिर वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी सबसे अच्छा करने का तरीका है, पर एक्चुअली कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा है, बेस्ट है, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या केस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेवी ब्लीडिंग की शिकायत है, आपके बच्चेदानी में सूजन है या बड़े फाइब्रॉइड्स पड़े हुए हैं जिसके कारण कि आप बच्चेदानी निकलवा रही हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए लेज़र ऑप्शन यानी कि लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी यानी दूरबीन से बच्चेदानी निकालने की सर्जरी सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर आपकी बच्चेदानी नीचे खिसक गई है यानी कि वह नीचे योनि मार्ग से, वजाइना से बाहर आ रही है, उसके कारण आप हिस्टेरेक्टमी करा रहे हैं यानी कि बच्चेदानी की सर्जरी करा रहे हैं, बच्चेदानी रिमूव करवा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा मेथड दूरबीन वाला ना होकर वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी यानी कि नीचे से बच्चेदानी निकालने की सर्जरी करना सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। अगर आप किसी कैंसर के कारण यानी कि बच्चेदानी का कैंसर या फिर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या ओवेरियन कैंसर, ऐसे किसी कारणवश सर्जरी करा रहे हैं, तो आपके लिए एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी सबसे अच्छा मेथड रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो रिमूवल है वो रिलेटिवली ज़्यादा कंप्लीट होता है, ज़्यादा अच्छे से होता है। तो कौन सा मेथड आपके लिए सबसे अच्छा है वो डिपेंड करता है कि किस कारण से आपकी हिस्टेरेक्टमी हो रही है। तो अपने ऑपरेटिंग सर्जन से डेफिनेटली पहले डिस्कस कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा है और उसी हिसाब से आप अपना यूट्रस रिमूव कीजिए। हम लोग प्रेफरेबली, अगर आप ब्लीडिंग प्रॉब्लम के कारण करा रहे हैं, फाइब्रॉइड के कारण करा रहे हैं, एडिनोमायोसिस के कारण करा रहे हैं, तो हम लोग लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी यानी कि दूरबीन से हिस्टेरेक्टमी करना प्रेफर करते हैं। अगर आप प्रोलैप्स के कारण करा रहे हैं तो हम वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी करते हैं, और अगर हम किसी कारणवश आपके कैंसर के कारण कर रहे हैं सर्जरी यानी कि यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या ओवेरियन कैंसर में से कुछ है, तो हम एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी प्रेफर करते हैं। तो ये तो हुआ कि किस तरीके से करना है यूट्रस रिमूवल। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात जो जानना ज़रूरी है कि क्या यूट्रस रिमूवल आपके केस में ज़रूरी है, मैंडेटरी है, या कोई और ऑप्शंस भी हैं जो आपके केस में काम कर सकते हैं। तो देखिए, यूट्रस रिमूवल की सर्जरी हम डेफिनेटली लास्ट ऑप्शन की तरह रखते हैं। बहुत सी बार सिर्फ बच्चेदानी में सूजन होती है या ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है जो कि कंजर्वेटिव मेथड्स यानी कि हार्मोन्स देने से या फिर मिरेना लगाने से या बच्चेदानी की क्लीन करने से ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपका ऐसे किसी कारण से ब्लीडिंग हो रही है या यही कोई कारण है, तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंजर्वेटिव मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लीजिए। लेकिन जिन कंडीशंस में बच्चेदानी निकालना ज़रूरी होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपके केस में बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, बड़े फाइब्रॉइड्स यूजुअली दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और वो सराउंडिंग ऑर्गन पे प्रेशर डाल रहे हैं, यानी आपके पेट में कंटिन्यूस दर्द रह रहा है या पीछे किडनी में सूजन आ रही है, ऐसा कारण है, और आपकी फैमिली कंप्लीटेड है, एज 40 ईयर्स से ऊपर है, तो हम हिस्टेरेक्टमी प्रेफर करते हैं। अगर आपकी एज छोटी है और बड़ा फाइब्रॉइड है तो हम पूरा यूट्रस निकालने की जगह सिर्फ फाइब्रॉइड निकालते हैं, जिसे कि हम मायोमैक्टमी कहते हैं। अगर आपको बच्चेदानी की सूजन है, एडिनोमायोसिस है, सिग्निफिकेंट है, हार्मोनल ट्रीटमेंट पे आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, आपकी फैमिली कंप्लीटेड है, तब भी हम हिस्टेरेक्टमी करते हैं। अगर आपकी बच्चेदानी नीचे खिसक गई है, यूवी प्रोलैप्स है यानी कि वो वेजाइना से बाहर आ रही है, योनि मार्ग से बाहर आ रही है, और आपकी फैमिली कंप्लीटेड है और एज 40 से ऊपर है, तो भी हम हिस्टेरेक्टमी प्रेफर करते हैं। अगर आपकी एज छोटी है, 40 से ईयर्स से एज छोटी है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी की प्लानिंग अभी बाकी है, तो हम यूट्रस रिमूवल ना करके बच्चेदानी को ऊपर टांगने की सर्जरी करते हैं, जैसे कि हम सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन कहते हैं। तो अगर आपकी बच्चेदानी बाहर आ रही है तो भी हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं अगर आपकी एज छोटी है। लेकिन अगर आपकी एज 40 ईयर्स से ऊपर की है और आपकी फैमिली कंप्लीटेड है और यूट्रस बाहर आ रहा है तो हम हिस्टेरेक्टमी प्रेफर करते हैं। अगर आपको
बच्चेदानी का कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, तो ऐसी कंडीशंस में यूट्रस रिमूवल यूजुअली किया जाता है, उसमें दूसरा ऑप्शन यूजुअली नहीं होता है। हाँ, कभी कभी कैंसर एडवांस्ड होता है तो हम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के लिए हमें ऑप्ट करना पड़ता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी ज़रूरी है वो ये है कि जब आपकी यूट्रस रिमूवल की सर्जरी हो रही है, यानी कि हिस्टेरेक्टमी हो रही है, तो साथ में वो आपके ओवरीज निकालने वाले हैं या नहीं हैं। अगर हम ओवरीज को यानी कि अंडाशय को भी निकाल देते हैं तो इस सर्जरी को हम कहते हैं हिस्टेरेक्टमी विद बायलेटरल सल्पिंगो-ओफ्रेक्टमी, यानी कि बच्चेदानी के साथ हम ट्यूब्स और ओवरीज भी निकाल रहे हैं। तो ट्यूब्स और ओवरीज निकालनी है या नहीं निकालनी, ये अपने डॉक्टर से, ऑपरेटिंग सर्जन से ज़रूर पहले डिस्कस कर लीजिए। अगर हम अंडाशय निकालते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग रन के अंदर डेफिनेटली ओवरी नहीं है तो उसमें कोई गिठान होना या सिस्ट डेवलप होने की संभावना ख़त्म हो जाती है। लेकिन निकालने का नुकसान ये होता है कि आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस जल्दी आ जाते हैं। तो निकालनी है या नहीं निकालनी वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका इंडिकेशन क्या है। इसके ऊपर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर है जो आप सुन सकते हैं कि बच्चेदानी की सर्जरी के साथ ओवरी निकालनी है या नहीं निकालनी है। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लेनी चाहिए वो ये है कि आपके केस के अंदर अगर ज़रा सा भी कैंसर का डाउट है तो क्या उसका पूरा इवैल्यूएशन पहले हो गया है, यानी कि कैंसर का कोई रिस्क तो नहीं है। उसके लिए बहुत सी चीज़ें जो हम करते हैं, जैसे कि अगर आपकी यूट्रस की दीवार मोटी है, थिकंड है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए हम हिस्टेरेक्टमी कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत बार प्रेफर करते हैं कि हम डीएनसी पहले करके देख लेते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि अंदर कोई एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क तो नहीं है। कभी कभी हमें ओवरी की गांठों में रिस्क रहता है जिसके कारण हम हिस्टेरेक्टमी कर रहे होते हैं, तो हम लोग CA-125 ऐसा टेस्ट होता है। कभी कभी जब हमें और डाउट होता है, सोनोग्राफी से क्लियर नहीं होता, तो हम लोग MRI पेल्विस करना प्रेफर करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, ताकि हिस्टेरेक्टमी करनी है या पहले कैंसर का रूल आउट करना है हिस्टेरेक्टमी करने से पहले। यूट्रस रिमूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट अगली जो बात है वो ये है कि हम किस टाइम पर ये यूट्रस रिमूवल की सर्जरी करें। यानी कि आपका महीने की जो साइकिल है, 30 डेज़ का जो साइकिल होता है, उसके अंदर पीरियड्स के अंदर तो हम डेफिनेटली अवॉइड करते हैं हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि पीरियड जैसे ही आपके ख़त्म हो और आप 15वें दिन तक पहुँचे उसके बीच में हम कर लें, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, यानी कि 30 डेज़ का अगर आपका साइकिल है तो हम प्रेफर करते हैं कि 5 से 15 दिन के बीच में आपके यूट्रस रिमूवल की सर्जरी हम करें। उसका स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट रीज़न जो होता है कि हम उस टाइम पर प्रेफर करते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि उस टाइम पे आपके यूट्रस का जो ब्लड फ्लो होता है वो रिलेटिवली कम होता है। जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे जस्ट पहले आपके यूट्रस का जो ब्लड सप्लाई होता है वो बढ़ा हुआ होता है, और उस टाइम पे अगर हम यूट्रस रिमूवल की सर्जरी करते हैं तो जो ब्लड लॉस की संभावना होती है, यानी कि ब्लीडिंग होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वह बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बहुत कंपलसरी चीज़ नहीं है, कभी कभी हमें सेकेंड हाफ में भी करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो इस चीज़ के बारे में भी आप अपने जो ऑपरेटिंग सर्जन है उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना चल रहा है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम की साइड में है तो यूट्रस रिमूवल की सर्जरी के बाद में जो रिकवरी होगी वो थोड़ी स्लो की साइड में आएगी। अगर आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, यानी कि 10 साढ़े 10 के ऊपर है, तो रिकवरी फास्टर होगी। लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन कम की साइड में चल रहा है, सपोजिटली 7-8 ही है, तो आपकी जो रिकवरी होगी वो काफ़ी स्लो होगी। ऐसी कंडीशंस में हम लोग प्रेफर करते हैं कि आयरन की टैबलेट्स देके या फिर इंजेक्शंस देके पहले आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाया जाए और फिर हम सर्जरी करें, तो वो एक बेटर ऑप्शन रहता है ताकि आपकी जो रिकवरी हो वो फास्टर हो। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह यह होती है कि जब हम आपकी सर्जरी कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके अंदर कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्शन स्प्रेड होने का रिस्क रहता है। कभी कभी हम ये सर्जरी इन्फेक्शन के कारण ही कर रहे होते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स का कवरेज देकर आपको करते हैं ताकि आपके अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड होने का जो रिस्क है वो कम से कम रहे। अगर आप यूट्रस रिमूवल की सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर के साथ एक और चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए कि क्या आपका साथ में ब्लैडर या रेक्टम नीचे तो नहीं खिसका हुआ है। बहुत बार जब बच्चेदानी नीचे खिसकी होती है तो उसके साथ जो आगे पेशाब की थैली होती है, जैसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और पीछे जो रेक्टम होता है, जो स्टूल पास करने का एरिया होता है, वह भी नीचे खिसका होता है, जिसे हम सिस्टोसील और रेक्टोसील कहते हैं हमारी भाषा में। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिए
कि यूट्रस रिमूवल की सर्जरी के साथ में इनका रिपेयर भी वो करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। बहुत बार पेशेंट सिर्फ यूट्रस रिमूव कर देते हैं और बाद में फिर उनको ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो आप यूट्रस रिमूवल की सर्जरी करवा रहे हैं तो साथ में अगर ब्लैडर और रेक्टम नीचे खिसका हुआ है तो उसके रिपेयर की सर्जरी साथ में करना बहुत ईजी प्रोसीजर होता है, जिसे हम वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद AP रिपेयर यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर कहते हैं। तो अपने डॉक्टर से ये भी डिस्कस कर लीजिए कि ये करने की ज़रूरत आपके केस में है या नहीं है। यूट्रस रिमूवल की सर्जरी से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जान लीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत बार पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं और मुझे जवाब ना में ही देना पड़ता है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि अगर एक बार यूट्रस रिमूव हो गया तो वो वापस से आपकी बॉडी में कुछ भी करके नहीं आ सकता, वो रीइम्प्लांट नहीं हो सकता। कभी कभी मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो बहुत छोटी उम्र में हिस्टेरेक्टमी करा चुके होते हैं, जबकि दूसरे मेथड्स अवेलेबल होते हैं, बट ठीक है किसी कारणवश उनकी हिस्टेरेक्टमी जल्दी हो चुकी होती है और तब पेशेंट को ये समझ नहीं होती कि एक बार यूट्रस रिमूव हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता। तो पेशेंट हमसे पूछते हैं कि क्या मैडम वापस यूट्रस डालने की सर्जरी की जा सकती है? तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप ये बात समझ लीजिए कि एक बार यूट्रस रिमूव हो गया तो वो वापस आपके अंदर नहीं डाला जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूट्रस रिमूवल की सर्जरी इट्स अ वेरी कॉमनली डन सर्जरी। ये हम बहुत रूटीनली करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट और गायनेक कैंसर सर्जन्स के द्वारा की जाने वाली ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट सर्जरीज के अंदर आता है सिजेरियन के बाद में। लेकिन यह एक माइनर सर्जरी नहीं है, ये एक माइनर प्रोसीजर नहीं है। कॉमनली डन होने का मतलब ये नहीं है कि एक माइनरली डन सर्जरी है। तो जब भी आप यूट्रस रिमूवल की सर्जरी कराएं, सोच समझ कर कराएं कि कराना ज़रूरी है तो ही कराएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने डॉक्टर से इन सभी पॉइंट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, अच्छी जगह पर ही कराएं ताकि आपके रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसके अलावा फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।